चल रही है? कुछ कर रहे हैं आप लोग? बेटा अब जो भी समय है उसको हमें सही तरीके से तो करना है ना, यूज़ करना है। तो थोड़ी थोड़ी करके अपने पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करते रहो। आप लोगों की स्कूल की तो सही रही है ऑनलाइन पढ़ाई, ठीक है। तो हमने उस दिन क्या किया था? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर क्वाड्रेटिक। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं। वो क्या टॉपिक है? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, उस दिन क्वाड्रेटिक का क्या था, आज हम क्यूबिक का कर रहे हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैंने आप लोगों को कितने जीरोज बताए थे कि मैक्सिमम कितने जीरोज होते हैं? 3 जीरोज, 3 बोले थे ना। तो हमने क्या ले लिया? अब जनरल फॉर्म क्या होती थी क्यूबिक पॉलिनोमियल की? हमने fx इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, याद है ना? ये तो लेते थे क्यूबिक की, ये हमने इसकी जनरल फॉर्म ले ली। अब हमने कंसिडर किया लेट अल्फा बीटा गामा आर 3 जीरोज। 3 जीरोज हैं। जब ये 3 जीरोज हैं देन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा आर फैक्टर्स। जब ये जीरो होते हैं जस्ट बिल्कुल सेम वही स्टेप लेने हैं जो हमने क्वाड्रेटिक में करे थे। अब हम क्या करेंगे? जब ये इसके फैक्टर है तो हम क्या लिखते थे? देयरफॉर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इस तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई, एक काम और करते थे, मैंने उस दिन भी बताया था कि एक हम कांस्टेंट यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते थे? के, याद है ना? के क्यों लिखते थे हम? कि हमने कहा था जब हम डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल नंबर आ सकता है। देखना इससे पहले वाली वीडियो, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के साथ में। तो चाहे वो 1 हो या कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए हमें के लगाना जो है यहाँ पर मस्ट है। अब क्या करेंगे हम? ये पॉलिनोमियल वैल्यू यू विल गेट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड मल्टीप्लाई दिस। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई these two, then this. So when we multiply this, x into x, x square minus alpha x minus beta x plus alpha beta, and this is x minus gamma. Again simplify, k x square minus x common, you will get x alpha plus beta plus alpha beta and x minus gamma. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आता है? आप क्या करेंगे इसके बाद में? जब आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी टर्म को वी विल मल्टीप्लाई बाय x माइनस गामा। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट, पूरा सिंप्लीफाई करिएगा, करके देखिएगा, यू विल गेट x क्यूब, फिर आपके पास आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर, देन प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर अगेन माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारे पास में टर्म्स आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था? याद करो, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अच्छी तरीके से देखी है, कुछ करा है, तो एकदम क्लियर होता जाएगा। क्या किया था? रिलेशन हमने किससे किससे कंपैरिजन किया था? कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट। ओके, सो now by comparing the coefficient को हमने कंपेयर किया फ्रॉम ईयर। कैसे करते थे? x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? k है, और यहाँ पर x क्यूब का कोफिशिएंट a है। सो a इज इक्वल टू k, हियर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज b, सो b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ओके, देन लास्ट डी क्या है? माइनस के अल्फा बीटा गामा। बिल्कुल सेम क्वाड्रेटिक वाले ही स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था? जब नेक्स्ट स्टेप में in place of k we will put here, from here first we will put here a, so b is equal to minus a alpha plus beta plus gamma। ओके, तो हमारे पास में ये क्या रिलेशन आ गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फर्स्ट रिलेशन
जब क्वाड्रेटिक था हमने 2 जीरोस लिए थे कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नाउ वी हैव क्यूबिक, सो सम ऑफ zeros is equal to minus what is b? b is coefficient of x square minus coefficient of x square divided by coefficient of cubic है, so coefficient of x cube. Is it clear? Second, यहाँ से लिया हमने अगेन c is equal to, चलो इसको रख करते हैं, यहाँ तक हो गया। नाउ राइट फ्रॉम हियर c is equal to a alpha beta beta gamma gamma alpha. You will get alpha beta beta gamma gamma alpha is equal to c upon a. c क्या चीज था बोलो? कोफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x cube. Everywhere in denominator we will write only coefficient of x cube, and in numerator decreasing order x square x and so on. Is it clear? Last ये क्या चीज थी हमारे पास? लिखा था ना, sum of zeros taken two at a time. ये आ जाएगा हमारे पास में। 2 रिलेशन हो गए, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक में हमारे पास 2 रिलेशन प्रूव करने होते थे पास। अब जो इसमें हम लास्ट क्या करते थे, इससे ले लेंगे। यू विल गेट d is equal to minus a alpha beta gamma. What is alpha beta gamma? Product of zeros. What is d? Alpha beta gamma is minus d upon a. That is product of zeros is equal to minus what is d? d is constant term minus constant term, denominator is same, coefficient of x cube. Is it clear? So जब भी हमारे पास क्यूबिक की आएगी, क्यूबिक में हमें वेरीफाई करना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट निकालना है। व्हाट यू विल डू, आप ये तीनों रिलेशन को प्रूव करो। क्वाड्रेटिक में हम 2 करते थे, बट हियर वी विल प्रूव 3, दीज 3। ओके, यहाँ तक आके समझ में? आफ्टर दिस अब हमें क्या करना है, इसके लिए फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। इसके बाद में हम सेकेंड टॉपिक लेते हैं, क्या है वो, अब याद करो कोऑर्डिनेट, बिल्कुल जो हमने क्वाड्रेटिक में किया था। इसमें क्या लेंगे अगर हम, कि अगर हमें जीरोस पता है देन वी हैव टू फाइंड आउट पॉलिनोमियल। ओके, सो लेट अगेन क्या लेते हैं, इफ zeros of cubic polynomial is alpha beta gamma, then we have to form polynomial, then polynomial px क्या लिखेंगे हम इसे, x क्यूब। नॉर्मली होता क्या है, सिंपल, ये फैक्टर होते हैं, इनका प्रोडक्ट x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, सिंपल प्रोडक्ट हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट x क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x स्क्वायर, देन प्लस सम ऑफ जीरोस taken 2 at a time into x, then minus product of zeros। ये क्या हो गया हमारे पास में, सो px polynomial is equal to x cube minus alpha plus beta plus gamma x square, then
टेकन 2 एट अ टाइम का मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इज इट क्लियर? आगे समझ में कि जब हमारे को फर्स्ट तो रिलेशन का हो गया, सेकेंड टॉपिक हमारे पास में क्या हो गया, इफ वी नो द जीरो दैट वी हैव टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, राइट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल कि क्यूबिक में हम कैसे करते थे। ओके, राइट डाउन वन पॉलिनोमियल। आपको एनसीईआरटी वाले तो करने ही करने हैं, उसके अलावा भी जो हम कर रहे हैं, हमने क्या ले लिया, लेट क्वेश्चन है आपके पास में, लेट पॉलिनोमियल px इज x क्यूब minus 7x plus 6. What is your question? Find out the zeros. Find out the zeros and verify the relation. Verify the relation. किसमें? Between zeros and coefficient. zeros and coefficient में हमें रिलेशन निकालना है। अब क्यूबिक के जीरोस क्वाड्रेटिक के हम मिडिल टर्म से निकालते थे, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे, इन सबसे करते थे ना। अब क्यूबिक का हम किससे जीरो से निकालते थे, 9th में भी किए हैं, एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चंस थे। कौन सा मेथड था, बाय यूजिंग हिडन ट्रायल मेथड नॉर्मली। फिर कई बार हम इस तरह से करते थे कि एक जीरो निकाल लिया हिट एंड ट्रायल से, फिर जो डिवीजन अलाउड थे, हम डिवीजन अभी से नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे हम उसमें, उससे भी कई बार डिवाइड करके निकाल लेते थे कि क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके, मैं बताऊंगी वैसे भी कोई क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो फर्स्ट अभी हम क्या दे रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल में क्या था, कोई भी वैल्यू रखते जाते थे हम और उसमें देखते थे कि किससे इसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन रही है। तो आप लोग रख के देखिएगा, जैसे सपोज करो x की वैल्यू हमने क्या रखी, +1। देखो p1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, कितना आ गया, 7 माइनस 7 इज 0। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, 2 से ट्राई करिए, 3 से करिए ट्राई, माइनस में करिए, p2 कर लेते हैं ट्राई, 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, 2 क्यूब इज 8, 14 प्लस 6 अगेन 14 माइनस 14 0 आ रहा है, मीन्स 80 है इसका। p3 से किया हमने, 3 क्यूब माइनस 7 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 जा 27, 3 क्यूब है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 माइनस 21 प्लस 6 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। -3 करके देखा, -3 क्या, -3 क्यूब 7 इंटू -3 प्लस 6 माइनस 27 प्लस 21 प्लस 6, यू विल गेट 0। तो अब हमारे पास इनमें इसके अंदर जीरोस क्या क्या आ गए, अल्फा इज +1, बीटा इज +2, गामा इज -3, 3 जीरोस निकल गए। क्यूबिक के 3 होते हैं, आपको 3 जीरोस ही निकालने हैं। अब ये 3 जीरोस निकालने के बाद में इन्होंने क्या कहा, रिलेशन करना है आपको। रिलेशन के लिए हम वही करेंगे, 3 अल्फा प्लस बीटा के प्लस गामा की वैल्यू -b/a के इक्वल आनी चाहिए। तो फर्स्ट हमने लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 प्लस 2 -3 कितना आ गया, 0। अब जब हम यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ पर आपके पास में a क्या था, a इज 1, b क्या है, b इज सॉरी देखो मैंने भी करती ना ये गलती, ये आप लोग भी कर देते हैं। b कितना है, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पर, सो b इज 0 एंड व्हाट इज c, c इज -7 एंड d इज +6, g की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब इस क्या करके देखिए, -b/a निकाला हमने, -b इज 0, a इज 1, 0 आ गया ना, मीन्स क्या हो गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। फर्स्ट वेरीफाई हो गया। सेकेंड लिया हमने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ले लिया। जब ये हमने निकाला, अल्फा इज 1,
बीटा इज 2 गामा इज -3 प्लस गामा इज -3 एंड अल्फा इज 1। सॉल्व कैसे 2 -6 -3 कितना आ गया -9 + 2 दैट इज -7। ओके, अब हमने क्या निकालना था, ये किसके इक्वल आना चाहिए था, C/A के। C कितना है -7, A इज 1 आ गया सेम, तो ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड रिलेशन हम क्या ले लेते थे, हमें क्या निकालना है थर्ड रिलेशन, अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या है हमारे पास में 1, बीटा इज 2, गामा इज -3 कितना आ गया -6 और ये किसके इक्वल हो गया था -D/A। अब निकालो -D/A माइनस डी कितना था हमारे पास में 6 था, 6/1 दैट इज -6, ये भी आ गया ना। सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। तीनों हमारे पास में रिलेशन वेरीफाई हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमारा क्वेश्चन जो है हो गया सही, कि हमें जो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट निकाले थे ये हमारे पास में निकल गए। ओके, इज इट क्लियर? क्यूबिक के लिए आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही है कि जैसे हमने उसमें किया था। आपको अभी एनसीईआरटी की बुक में भी है, कुछ एग्जाम्पल वगैरह में भी है, उन क्वेश्चंस को करना। अभी बाद में मैं आपको लास्ट में असाइनमेंट क्वेश्चन भी दूंगी, वो भी आप करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, डिवीजन लॉगरिथम। याद आएगा क्या, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। डिवीजन लॉगरिथम आप लोगों ने काफी कुछ 9th में भी किया था, बिल्कुल सेम वही है जो डिवाइड करते थे ना, बिल्कुल सेम वही है, याद होगा आप लोगों को शायद, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट आपको लिखना है, राइट डाउन डिवीजन लॉगरिथम, डिवीजन लॉगरिथम। अब ये वाला टॉपिक है हमारा, ये वाला नहीं है, ठीक है। हमने अब इसको करना है। डिवीजन लॉगरिथम क्या है, देखिए आप, लेट, जैसे हम आप लोग ना 4th में भी करते थे ना, कि जब हम डिवीजन करते थे तो हम उसे चेक करने के लिए करते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करते थे ना, बिल्कुल सेम वही है। थोड़ा सा उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कर दिया, डिग्री वगैरह की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन है वही, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया स्टेटमेंट। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, लेट px एंड gx आर two polynomials, then there exist two polynomials, क्या क्या, qx and rx, qx and rx। अब इससे हमारे पास में क्या बता, और किस तरीके से होना चाहिए था, क्या था, याद करो थोड़ा सा, सच दैट px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है, याद आया, उसी से बन रहा है ये। डिविडेंड इज इक्वल टू gx इज डिवाइजर, qx quotient प्लस rx रिमाइंडर, आगे ना सेम। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर, इसकी कंडीशन क्या है, वेयर ईदर rx इज इक्वल टू 0, या तो रिमाइंडर आपका 0 होगा, जब रिमाइंडर 0 होता है, कि आप इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि कंप्लीट फैक्टराइज है, फैक्टर है इसका, ओके। ईदर rx इज 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ rx, किससे कम होनी चाहिए, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से, इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। ये हमारे पास क्या किया गया था, डिवीजन लॉगरिथम। और करते कैसे थे, इसको हम एक दो एग्जांपल, एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसे कर लेते हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करते हैं पहले, ठीक है। ये आपने हम क्या
चलिए समझ में आ गया ना? नहीं आया होगा तो फिर वही मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज बताइएगा, ठीक है? आपको मेरे असाइनमेंट के अलावा अगर आपको तब और भी कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन राइट डाउन। बार बार आप लोग कोई की बात कर रही हूँ कि आप लोगों को लिखना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, हमने क्या ले लिया, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट कुछ आपको याद होगा क्योंकि बहुत इजी है। इसमें क्या था आपके पास में, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। px क्या था, px हमें गिवन है, इसमें चेक करिएगा अपनी बुक में, x4 - 5x + 6, ओके, एंड gx is 2 - x²। देखो फर्स्ट स्टेप हमें जो हमेशा चाहे px हो या gx हो, चाहे डिविडेंड हो या डिवाइजर हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पार्ट में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस gx में नहीं लिखा हुआ है ना, आप gx को कैसे लिखेंगे, सही करके लिखिए, -x² + 2। फर्स्ट स्टेप यही करना है, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है थोड़ा करने के लिए, ओके? तो हमने अब कैसे डिवाइड करते थे, x4 - 5x + 6 डिवाइडेड बाय -x² + 2। याद आया क्या करते थे हम इसको डिविडेंड जो आपके पास है उसकी फर्स्ट हाईएस्ट पावर वाली टर्म को देखना है, और ऐसे ही डिवाइजर की जो हाईएस्ट पावर है उन दोनों को आप डिवाइड करेंगे। देखो आपने यहाँ रफ कॉलम बनाइए, रफ लिखा आपने, और आपने क्या करा, इसकी हाईएस्ट पावर वाली क्या है, x4, एंड हियर इट इज -x²। व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल गेट -x²। ये जो नंबर आपके पास में आया है, इससे आप इसको, इस वाली डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर लिख दीजिए -x², x² इज मल्टीप्लाई बाय दीज, सो -x² इंटू -x² प्लस x4 आ गया, -2x²। अब ऊपर तो x² वाली टर्म है ही नहीं, तो इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली लिख दिया, -2x² माइनस प्लस कर दिया, ये कैंसिल सब्ट्रैक्ट करते थे ना इन टर्म्स को, ये सब्ट्रैक्ट करा, ये हो गया, यहाँ से हमने इसको करा 2x² - 5x + 6, इस टर्म को पहले उतार लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर पावर में ही आपको लिखना है, ओके? ये बात को याद रखिएगा, ये 2x²। फिर हमने अब इसकी पावर और इसकी हाईएस्ट कौन सा है, 2x², एंड इन डिवाइजर व्हाट इज -x²। अगेन you will divide, you will get -2, so you will write here -2, so -2 into -x² plus 2x² minus -2 into +2 -4 आ गया, so माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, you will get -5x 6 + 4 10। अब देखिए आप यहाँ पर चेक करिए, आपके पास जो रिमाइंडर आया है, यहाँ पर जो आइटम, इसकी डिग्री हमने डिवीजन एलॉग्रिथम में फटाफट चेक करिए, उसमें ये लिखा था ना कि आगे का भी जब इसकी डिग्री जो होनी चाहिए, रिमाइंडर की डिग्री लेस देन डिवाइजर, हियर डिग्री इज 2 एंड हियर डिग्री इज 1, तो आगे ये सॉल्व नहीं होगा। सो योर कोशेंट, फाइंड आउट द कोशेंट, सो योर कोशेंट इज -x² - 2 and your remainder is -5x + 2। बेटा एग्जाम में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये डिवाइड भी कर देते हैं, लेकिन आप लोग ना ये भूल जाते हैं कि आपको कोशेंट और रिमाइंडर लिखना भी है। टीचर को कुछ नहीं पता है, टीचर को नहीं पता है, टीचर ने क्या पता आप इसे कोशेंट समझ रहे हो। आपको पूरा ये लाइन लिखनी है कि कोशेंट ये है या ये रिमाइंडर ये है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना? तो ऐसे काम मत करिएगा कि पूरा सही कर दिया और लास्ट की लाइन आपने नहीं लिखी तो आपके कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं, ओके? ये आपका एनसीईआरटी की 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट का थर्ड पार्ट हो गया। एक और कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का,
फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, इसी का 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या है, बस खाली क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड और नॉट। अभी मैंने आपको बताया है कि फैक्टर कब होगा, जब आपका पॉलिनोमियल पूरा डिवाइड जो है पूरा डिवाइड हो रहा है। वो कैसे आपको पता चलेगा, व्हेन रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो होगा। अब हम इसको चेक करते हैं। इन्होंने कहा है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड और नॉट। So your first polynomial is this and second is 2t4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास में डिवाइजर क्या है, ये है, and dividend is this, so you will divide this by this। सेम जैसे मैंने अभी आपको रूल बताया था, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको रफ वर्क भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फटाफट कर लेंगे। वैसे तो आपने 9th में किया है तो आप अभी भी कर लेंगे, इसको इतना टफ नहीं है। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप क्या, देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ 4 है, कब आएगा, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय t स्क्वायर है। अब चेक द कोएफिशिएंट, हियर इट इज 1, हियर इट इज 2, मींस यू नीड 2 आल्सो। So 2t square into 2t square is equal to 2t4 and this is a 2t square into minus 3। So क्यू वाली टर्म नहीं आई है, यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया 6t स्क्वायर। आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हुआ, बाकी सब आपने उतार दिया। 6 minus 2 4t स्क्वायर minus 9t minus 12 क्या हो गया। फिर देखिए आप यहाँ 3t क्यूब चाहिए, सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 3t। हमने फटाफट इसे क्या 3t से किया, 3t क्यूब माइनस 9t आ गया। अब इसको किया माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, 4t स्क्वायर माइनस 12। आप देखिए अभी तो डिग्री सेम है, अभी आप और कर सकते हो। सो यू विल मल्टीप्लाई बाय प्लस 4, सो यू विल गेट 4t स्क्वायर माइनस 12। चेक करिए ये पूरा कैंसिल, सो रिमाइंडर कितना है, व्हाट इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो आप क्या लिख देंगे, यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड, फैक्टर ऑफ सेकेंड। ओके, आ गया ये समझ में आपको। एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के एक, अब इसके बाद के जो आपके क्वेश्चंस हैं, एक 99% एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। क्या होता है वो, एक तो ये हमारे पास ऑप्शनल एक्सरसाइज में करके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मली आप लोगों को कहा जाता है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं करनी है, लिखा भी होता है पेपर बुक में, ठीक है ना, लेकिन प्लीज करनी जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इसकी पॉलिनोमियल की तो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू डू। ओके, इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं। अब मैं इसका आपका ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी का ही कर रहे हैं आज हम, क्वेश्चन नंबर 3। फिर आपको जो नहीं आएगा आप ट्राई करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, obtain all the zeros now biquadratic polynomial is given। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, बाइक्वाड्रेटिक याद करो जल्दी से बताओ मुझे, बाइक्वाड्रेटिक क्या बताया था, when degree is 4, याद आया ना, बाइक्वाड्रेटिक। सो 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर then minus 10x minus 5। They are saying obtain all the zeros of this polynomial if two of its zeros are plus minus root 5/3। 2 zeros पता है, बाकी बाइक्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होंगे, मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे ना, तो आप इसमें 2 is given to you, right? Then you have to find out 2 more. Okay, so let alpha is equal to plus root 5/3
एंड बीटा इज इक्वल टू -√5/3। ओके, आप क्या करेंगे हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम इनमें यही करना है आपको। एक साथ क्या लिख देंगे आप, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा, दैट इज x प्लस √5/3 एंड x माइनस √5/3। बताओ जल्दी से, इसकी वैल्यू क्या आती है, a प्लस बी माइनस बी। आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so you will get x square. What is the square of √5/3? बोलो, -5/3, स्क्वायर रूट हट जाता है हमेशा, so 1/3 में एलसीएम लेके you will get 3x² minus 5। ओके, अब आप क्या करेंगे, you will divide this biquadratic polynomial by this polynomial। ओके, तो ये निकल गया 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 5। ओके, इसी तरह कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x²। सेम जैसे अभी हमने ऊपर किया था, बिल्कुल सेम वही करते चले जाइए आप, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। ये ऐड सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से, यू विल गेट 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। आप किससे करेंगे इसको, 2x से। आपने इसको 2x से कर दिया, यहाँ से 2 3 जा 6 x³ माइनस 10x, फिर हमने माइनस 6 प्लस ये कैंसिल हो गया, देन यू विल गेट 3x² माइनस 5। ये दोनों सेम आ गए हमारे पास, सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 1 से कर दिया, 3x² माइनस 5 मीन्स योर रिमाइंडर इज 0। क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर थे ना, तो इससे डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो श्योर कि आपने कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग किया है। ओके, आप क्या करेंगे इसके बाद में, आप ये जो हमारे पास कोशिएंट आया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, आप इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट अदर 2 zeros। आपने क्या ले लिया, x² प्लस 2x प्लस 1। मिडिल टर्म हम बहुत कर चुके हैं, इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, x² प्लस x प्लस x प्लस 1x 2x हो गया, मल्टीप्लाई करके x², x कॉमन x प्लस 1 कॉमन x प्लस 1, सो x प्लस 1 सो मीन्स अल्फा बीटा आ गया। और अदर टू जीरोज आर -1 एंड -1। हो गया, इजी लगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन हो गया है। अब आप जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उनको आप जरूर अपने आप करके देखिएगा। आपको कोई भी नहीं समझ में आता देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। वैसे तो मैं जो नेक्स्ट चैप्टर लेने वाली हूँ, मैं कुछ आपको असाइनमेंट क्वेश्चन की हो सकता है कोई जो आपको स्लाइड या वीडियो एक भेजूंगी, इसके अगर आपको नहीं आएंगे तब आप मुझे बताइएगा। अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर मैंने जो सोचा है लीनियर इक्वेशंस लेंगे हम, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर आप लोगों के कोई सजेशन मेरे पास आए कि मैम प्लीज ये वाला चैप्टर नहीं ये करवा दीजिए, तो मैं उसके हिसाब से भी आप लोगों के लिए वीडियो जो है रेडी कर लूंगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज का आपको करवाना चाह रही हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। देखिए एनसीईआरटी का ये आपको जो है होमवर्क में असाइनमेंट क्वेश्चन में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आप इजीली कर लेंगे, इसका सेकंड भी कर लेंगे आप बहुत इजीली। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं एक। फिर फोर्थ और फिफ्थ आप लोग ट्राई करिएगा, लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन बट ट्राई। ठीक है, if the zeros of polynomial x³ minus 3x² plus x plus 1, they are saying if the zeros of this polynomial are a minus b, a and a plus b, these are the zeros of this polynomial। क्या करना है, फाइंड आउट a and b। अब ए एंड बी निकालने के लिए जो हमने अभी रिलेशन किया है, तीन रिलेशन किए हैं, उन्हीं को हम यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास देखिए वेरिएबल कितने हैं, जो हमें निकालने वाली वैल्यूज है
ए और बी, टू वेरिएबल्स निकालने हैं, टू अननोन नंबर्स निकालने हैं। कभी जितने अननोन नंबर्स निकालने होते हैं हमें उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं। ओके, तो हम इसमें वही यूज कर रहे हैं। हमने क्या कर लिया, फर्स्ट तो हमने ले लिया सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए, मीन्स ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1 मीन्स प्लस 3। अब b से b कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू अब आपको क्या निकालना है, b वैल्यू निकालना है। हम क्या ले लेंगे, चाहे आप प्रोडक्ट वाली जो है टेकन 2 एट अ टाइम वाला भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमें लगने लग जाता है, इसलिए हम उसे नहीं लेते। हम क्या ले लेते हैं, लास्ट वाली ले लेते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके इक्वल होता था माइनस डी अपॉन ए, ये होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस डी, डी क्या है 1, ए क्या है 1, ठीक है। डी, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो जब व्हेन यू विल मल्टीप्लाई first put the value of a is equal to 1 here, so 1 minus b, 1 plus b is equal to minus 1, so 1 minus b square is equal to minus 1, b square is here, so 1 plus 1 is equal to b square, so b square is equal to 2, this implies b is equal to plus minus root 2। ये निकल गई आपके पास a और b की वैल्यू। ओके, तो इस बार के आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस में जो है आपको क्या करना है, जो आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। यहाँ तक का हमारा पॉलिनोमियल आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ भी नहीं आता है गिव मी अगेन, वीडियो वॉच करिए, बार बार देखिए, उसको क्लियर होएगा आपको। तब भी नहीं आता है प्लीज गिव मी सजेशंस, आप राइट डाउन ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, जो भी आप लोगों के कमेंट्स हैं, जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैं श्योर सॉल्व करूंगी। अब आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे आपके पास में, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 एंड ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 रिमेनिंग क्वेश्चंस। इनके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट, ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, कोशिश तो बहुत है चलिए, लेकिन आप इतना कर लीजिएगा, फाइंड आउट द जीरोस, फाइंड आउट द जीरोस एंड verify the relation, that is x cube minus 4x square plus 5x minus 2। ओके, सो आपका आज पॉलिनोमियल कंप्लीट होता है। कुछ है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर नहीं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, अदरवाइज वी विल स्टार्ट लीनियर इक्वेशंस। ओके, अगर आप लोग को मेरा समझ में आया हो, बिल्कुल अच्छी तरह से सही लगा हो, सेम अगेन thank you and like it, subscribe it, okay, thank you।